Good evening. Today we discuss light reflection and refraction. देखिए यहाँ सबसे पहले हमको जानना है कि इमेज क्या होता है. तो इमेज इट इज़ ए पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट है वेयर एट लीस्ट जहाँ कम से कम टू लाइट रेज एक्चुअली मीट, दो लाइट रेज मिलती है और अपीयर टू मीट या मिलती हुई महसूस होती है, मिलती हुई महसूस होती है, तो उसको इमेज कहते हैं. उस पॉइंट को हम इमेज पॉइंट कहते हैं. अब हमें पढ़ना है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर. जैसे देखिए ये प्लेन मिरर है. प्लेन मिरर में इधर वाला पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्योंकि हम अपना इमेज इधर देखेंगे, इस तरफ देखेंगे, और जो पीछे वाला सरफेस है ये पॉलिश्ड सरफेस है. कौन सा सरफेस है? पॉलिश्ड सरफेस. पीछे जो लाइन ऐसे बनाई गई है इसको हम पॉलिश्ड सरफेस कहते हैं. और ये आपका एक ऑब्जेक्ट है. इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा ये जानना है. देखिए ऑब्जेक्ट, ये जो लाइन आप देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे इंसिडेंट होती है प्लेन मिरर पर. ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे इंसिडेंट होती है किस पर? प्लेन मिरर पर. ठीक है. और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस का ये वाला पॉइंट देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. इसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ऑब्जेक्ट से एक लाइट और निकलती है जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर इंसिडेंट होती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म करती है? एंगल आई. जब ये रे रिफ्लेक्ट होगी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी. ये वाली लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ पर जो एंगल फॉर्म करेगी उसका नाम होगा एंगल आर. आई और आर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं. एंगल आई और एंगल आर आपस में इक्वल होते हैं. किस रूल से? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का एक रूल है जिसमें ये बताया गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं. क्लियर? तो ये आपका ऐसे जाएगी. ठीक. अब हमें करना क्या है कि इसको बैक करना है. इसको क्या करना है? बैक करना है. तो इसको जब हम बैक करेंगे तो कुछ ऐसे बैक करेंगे. ठीक है. क्लियर? ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको हम बैक करेंगे और ये जो लाइट रे जा रही है इसको भी थोड़ा सा पैरेलल आगे तक बढ़ाएंगे. क्लियर? तो ये दोनों लाइट रे जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है यहाँ पर आपका इमेज बनता है. यहाँ पर क्या बनता है? इमेज बनता है. कुछ इस तरीके का इमेज बनेगा.
कुछ इस तरीके का इमेज बनेगा। तो इस फिगर को अच्छे से समझ लो। ये फिगर बनाने के लिए क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। प्लेन मिरर यूज़ किया गया है और आपके इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अच्छा, ये मिरर के पीछे बन रहा है, इमेज तुम्हारा कहाँ बन रहा है? मिरर के पीछे बन रहा है। अगर मिरर के पीछे इमेज बन रहा है तो ऐसे इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज कहेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज में नंबर 1 वर्चुअल। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। इमेज कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है? इमेज जो बन रहा है, ये इमेज है, इमेज उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है? सीधा बन रहा है ना। अरे ये सीधा है, तो सीधे को हम लोग क्या लिखेंगे? इरेक्ट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा, नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखोगे? साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट की साइज होगी उतना ही इमेज की भी साइज होगी। ठीक है। और क्या लिखेंगे? इसी में नंबर 3 लिखेंगे, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनेगा, है। और 4th कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? इमेज इज laterally inverted। इमेज कैसा बनेगा? laterally inverted। अच्छा, इसको बच्चे नहीं समझ पाते हैं। laterally inverted का मतलब क्या होता है? जैसे हम अपना इमेज देख रहे हैं मिरर में, तो हमारा दाहिना इमेज में बायां दिखाई देता है। हमारा दाहिना इमेज में बायां दिखाई देता है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये भी होता है कि जैसे आप लोग एम्बुलेंस की गाड़ी देखे होंगे ना, एम्बुलेंस की गाड़ी, तो एम्बुलेंस की गाड़ी में क्या रहता है? इसको उल्टा लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? ए तो ऐसे ही रहेगा, एम भी ऐसे रहेगा, बी कुछ इस तरीके से रहेगा, यू ऐसे रहेगा, यल ऐसे रहेगा, ए ऐसे रहेगा, है ना। और एन भी उल्टा हो जाएगा, सी ऐसे हो जाएगा, ई ऐसे हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि एम्बुलेंस को जब हम देखते हैं तो एम्बुलेंस की गाड़ी में सारे अक्षर उल्टा दिखाई देते हैं, है ना। कभी भी अपने इमेज को देखोगे तो हमारा दाहिना इमेज में बायां दिखाई देता है। तो इस तरीके से लेटरली इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखाई देना। ठीक है। स्फेरिकल मिरर में आप लोगों ने प्लास्टिक की बॉल देखी होगी। तो ये प्लास्टिक की बॉल नहीं है, ये ग्लास की बॉल है, कांच।
लेकिन कैसी बॉल है? हॉलो बॉल। कैसी बॉल है? हॉलो। मतलब जैसे प्लास्टिक की गेंद अंदर से खोखली होती है, वैसे ही हमें एक ऐसी बॉल लेनी है जो क्या हो, अंदर से खोखली हो। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर में हमको लेना कौन सी बॉल है? हॉलो लेना है, हॉलो स्फेयर लेना है, हॉलो स्फेयर लेना है ऑफ ग्लास। अच्छा, अगर हम कोई हॉलो स्फेयर लेते हैं तो क्या उसका सेंटर होगा कि नहीं होगा? उस स्फेयर का एक सेंटर होगा कि नहीं होगा? होगा। मान लीजिए ये सेंटर है, ठीक है। क्या उसका कोई रेडियस होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, सेंटर से होकर के एक लाइन हमको लेनी है जिसको हम कंसीडर करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम कंसीडर करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और जो सेंटर है, स्फेयर का जो सेंटर है, उसको हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। और जो इस स्फेयर का रेडियस है उसको हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? स्फेयर का ये वाला पोर्शन, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, जो प्रिंसिपल एक्सिस और स्फेयर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ध्यान देना, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये स्फेयर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है और ये है, इसको हम क्या कहेंगे? पोल। इसको क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। ठीक है, पोल को बेटा P से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर कितने पोल हैं? अगर प्रिंसिपल एक्सिस एक है तो देयर आर 2 पोल्स आर फॉर्म। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो एक ही रहेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 नहीं होते हैं, किसी भी स्फेयर में 2 नहीं होंगे। रेडियस आपको 2 मिलेंगे। अब आता है फोकस। फोकस हम कहाँ पर देखते हैं? देखिए, C और P के जस्ट बीच में, CP का जो मिड पॉइंट होता है, C और P का जो मिड पॉइंट होता है, उसी को हम कहते हैं फोकस। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? फोकस। ठीक, अब आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कैसे पहचानेंगे? F और P के बीच की जो डिस्टेंस होती है, F और P के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उसी को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। क्लियर? ये अभी डिफिनीशन हम आपको लिखवा देंगे, है? हमें डिफिनीशन इसकी पूछी जाएगी। मतलब स्फेरिकल मिरर में आपने ये जो सारे पॉइंट आपने पढ़े, कौन कौन से पॉइंट पढ़े? सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकल लेंथ। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट है इसकी डिफिनीशन हमको लिखना होगा अगर क्वेश्चन में आएगा कि डिफाइन स्फेरिकल मिरर ना। अब आता है, थोड़ा सा हम जानेंगे, ये एक स्फेरिकल मिरर है। ठीक, मतलब प्लास्टिक की बॉल है,
ये क्या है? स्फेरिकल मिरर है, ये प्लास्टिक की बॉल है। अगर बेटा प्लास्टिक की बॉल को हम यहाँ से कट कर दें और यहाँ से कट कर दें, तो थोड़ा सोचो कि हमें ये पोर्शन और ये पोर्शन कुछ किस तरह का मिलेगा। बेटा कुछ इस तरीके का मिलेगा, कुछ इस तरीके का मिलेगा। तो हमें ये ध्यान देना है, इसको हम कंसीडर करते हैं ऐसे या ऐसे, कंसीडर कर रहे हैं। हमें करना क्या है, एक तरफ पॉलिश करना है। पॉलिश मतलब कि दूसरी तरफ वाला पोर्शन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाने के लिए हम जब तक एक तरफ पॉलिश नहीं करेंगे तब तक दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं बनेगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर पॉलिश कर दिया, मान लीजिए हमने बाहर से पॉलिश कर दिया, तो ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, इसको हम कौन सा सरफेस कहेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कैसा सरफेस? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब हम अपना इमेज किस तरफ देखेंगे? इस तरफ देखेंगे, पीछे नहीं देखेंगे, इस तरफ देखेंगे इमेज, कुछ ऐसे हम अपना इमेज यहाँ देखेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन देखो, अगर हम इधर पॉलिश कर देते हैं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ बनेगा? इस तरफ बनेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर बनेगा। ठीक है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है तो इस मिरर का नाम क्या होगा और इस मिरर का नाम क्या होगा? इस मिरर का नाम होगा कनकेव मिरर। क्या होगा? कनकेव मिरर। कैसा मिरर? कनकेव मिरर। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे है, नहीं, ये भी आपका कनकेव मिरर हो गया। ध्यान दीजिए, अगर हम पॉलिश ऐसे करते हैं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होगा। ठीक। अगर मिरर ऐसा मिल रहा है तो इस मिरर का नाम हो जाएगा कन्वेक्स मिरर। ऐसा मिरर हो जाएगा कन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो मिरर दो टाइप्स के होते हैं, एक कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर। ठीक है मनु? स्फेरिकल मिरर में प्लेन मिरर हम लोग पढ़ चुके थे। एक होता है कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है और पीछे वाला सरफेस पॉलिश्ड है। कैसा है? पॉलिश्ड सरफेस है। ये बेटा लेड ऑक्साइड से पॉलिश किया जाता है। किससे? लेड ऑक्साइड से पॉलिश किया जाता है। सबसे पहले सिल्वर पॉलिश होता है, सबसे पहले सिल्वर पॉलिश होता है और सिल्वर पॉलिश करने के बाद लेड ऑक्साइड से पॉलिश किया जाता है। ठीक है। लेड ऑक्साइड से क्यों पॉलिश किया जाता है? क्योंकि लेड ऑक्साइड बेस्ट रिफ्लेक्टर है। क्या है? बेस्ट रिफ्लेक्टर है। तो जो बेस्ट रिफ्लेक्टर होगा वो हमें बेस्ट इमेज देगा, है ना। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर भी देखा
कि इधर वाला सरफेस पॉलिश्ड सरफेस है और इधर वाला जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से जाना कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर कैसे बनता है। ठीक है, अब हमें जानना है स्फेरिकल मिरर के कुछ पॉइंट्स जो अभी मैंने आपको बताया। तो नंबर वन क्या था? प्रिंसिपल एक्सिस। नंबर वन प्रिंसिपल एक्सिस। The line joining P and C is called principal axis। आपने क्या पढ़ा था बेटा? ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल है, ये पोल है और ये सी है। तो यही तो लिखा है, द लाइन ज्वाइनिंग पी एंड सी इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन आता है पोल किसे कहते हैं? पोल क्या है? It is center of spherical mirror। It is center of spherical mirror। हालांकि ये सेंटर नहीं है, सेंटर तो ये है, लेकिन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो जब हम कोई इमेज बनाते हैं तो हम उस इमेज को बनाने के लिए हमें एक सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर चाहिए, उसी को हम पोल कहते हैं। ठीक है, ये भी सेंटर है, लेकिन ये सेंटर स्फेरिकल मिरर का नहीं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और जबकि ये जो पोल होता है ये सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर होता है। क्लियर? थर्ड, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये क्या है? The center of hollow glass sphere। The center of hollow glass sphere of which the mirror was a part। Of which the mirror was a part। अब आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ
कर्वेचर। The distance between रेडियस कहाँ बनेगा? इसी को तो रेडियस कहते हैं, है? तो द डिस्टेंस बिटवीन C एंड P, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अब आता है फोकस। व्हाट इज फोकस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस where all the parallel light rays actually meet or appear to meet प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां ऑल दी पैरेलल लाइट रेज, जहां सभी पैरेलल लाइट रेज एक्चुअली मिलती है और अपीयर टू मीट या मिलती हुई महसूस होती है, उसी को हम फोकस कहते हैं। ठीक है। अब आता है फोकल लेंथ। फोकस के बाद क्या आता है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अच्छा, फोकल लेंथ किस किस के बीच का डिस्टेंस होता है? ये बेटा बीच में एफ होता है। एफ और पी के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी इज फोकल लेंथ। अब ये इतना आपका डिफिनीशन तैयार हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। इसमें आपको 6 फिगर अच्छे तरीके से बनाना आना चाहिए। बनाने का तरीका जान लो। सबसे पहले हमें एक लाइन खींचनी है। ठीक है। और 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल बनाना है। मतलब हम एक सेंटर ले लेते हैं और 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल बनाते हैं। कुछ ऐसे बनेगा। वैसे तो बनना चाहिए, तो ऐसे से करके ऐसे बनेगा, ऐसे से ना। लेकिन हम केवल इतना ही बनाएंगे, केवल इतना ही बनाएंगे, केवल इतना। क्लियर? अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? हम 6 सेंटीमीटर ही क्यों ले रहे हैं? 6 सेंटीमीटर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें सेंटर पता लग जाए, हमें पोल पता लग जाए
और एक चीज़ और गायब है, फोकस। फोकस हमें कैसे पता लगेगा? इन दोनों का आधा, कहने का मतलब 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 हो, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर हो, है ना। तो हमारा जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो और हमारा इमेज गलत ना बने, इसलिए हमारा कैलकुलेशन, हमारा मेजरमेंट सही होना चाहिए। ठीक है। अगर हम पॉलिश बेटा इधर से कर देते हैं बाहर से, तो अभी आपने पीछे पढ़ा था कि ये मिरर कनकेव मिरर है, और हम जो पढ़ रहे हैं वो भी क्या पढ़ रहे हैं? कनकेव मिरर पढ़ रहे हैं। तो क्लियर हो गया। अब ये जो लाइन हमने खींची है, ये कौन सी लाइन है? ये बेटा प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में हमने पढ़ा था कि सी और पी को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस होती है। अब हम इसमें लाइट रेज कंसीडर कर रहे हैं। अब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? लाइट रेज। बेटा एक ऑब्जेक्ट है जो इनफाइनाइट पे रखा है, एक ऑब्जेक्ट है जो इनफाइनाइट पर रखा है। इनफाइनाइट मतलब उसकी लेंथ बहुत अधिक है। इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि मिरर से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो इतनी ज़्यादा है कि उसको हम इनफाइनाइट कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारी लाइट कहाँ से आ रही है? बहुत दूर से आ रही है। हमारी लाइट कहाँ से आ रही है? बहुत दूर से आ रही है। जब बहुत दूर से आएगी तो कैसे आएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। कैसे आएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेटा हम ऐसे एक लाइन खींचेंगे, ऐसे। बताइए ये लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं है? एक लाइन और खींचेंगे ऐसे। क्या ये लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं? एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे। ये चारों लाइन, हालांकि ये 4 ही लाइन हमें नहीं मिलेगी, हमें इनफाइनाइट लाइंस मिलेंगी, लेकिन हम अपने फिगर में केवल 4 लाइन कंसीडर करेंगे। तो ये लाइट कहाँ से आ रही है? इनफाइनाइट से आ रही है और किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है। तो ये लाइट सबसे पहले कहाँ पर आएगी? मिरर पर आएगी। सबसे पहले मिरर पर आएगी, और मिरर पर यहाँ आने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ आने के बाद क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब वो रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी? बेटा ये सारी लाइन जो रिफ्लेक्ट होगी ना, ये फोकस से होगी। कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी? फोकस से। ये यहाँ से कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी? फोकस से रिफ्लेक्ट होगी। ये वाली लाइन कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी? फोकस से रिफ्लेक्ट होगी। ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी? फोकस से रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर हुआ? इतनी बातें क्लियर हुई? अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में बताइए। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्ट कहाँ है? इस फिगर में ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो हम कहेंगे एट इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इनफाइनाइट पर। इमेज कहाँ बन रहा है? जहाँ पर लाइट
रेज मीट करती हैं वही इमेज बनता है। तो बेटा मीट कहाँ कर रही है? यहाँ पर ही तो मीट कर रही है, और जहाँ मीट कर रही है वो कौन सा पॉइंट है? वो बेटा फोकस है। तो इमेज के बारे में क्या बताएंगे? एट एफ। क्लियर? इस फिगर में ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पर है और इमेज कहाँ बन रहा है? फोकस पर बन रहा है। अब जो इमेज की जो साइज है, इमेज की जो साइज है वो कैसी है? इमेज की साइज है बेटा वेरी स्मॉल। इमेज इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है। इसका नेचर क्या है? इमेज का नेचर क्या है? क्योंकि मिरर के सामने इमेज बन रहा है, तो इसलिए इसका नेचर होगा रियल है। अच्छा, ये सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है? तो बेटा सीधा उल्टा हम नहीं, क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा है सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंट में ये कंसीडर किया गया है कि ये जो हमारा इमेज है ये इन्वर्टेड है, उल्टा है। ठीक है, तो इस फिगर में हमको ये ऑब्जर्वेशन मिली। हैव यू क्लियर? सबको क्लियर हो गया ना? अब हम दूसरे इमेज पर जान रहे हैं। देखिए टोटल 6 ही फिगर हैं। एक एक फिगर अगर याद होता जाएगा तो कोई दिक्कत पड़ेगी नहीं। फिर हमें क्या करना है? 6 सेंटीमीटर का एक सर्किल बनाना है। तो अब की बार हम सर्किल थोड़ा ऐसा बना लें ना, 6 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। तो अगर आप बनाएंगे सर्किल तो आपको सेंटर तो पता ही लग जाएगा। और हम यहाँ पर एक पॉइंट P ले लें। प्रिंसिपल एक्सिस हमको कंसीडर करना है, तो हम एक लाइन लेंगे जो C और P से होते हुए आगे बढ़ जाएगी। अब हमको करना क्या है? यहाँ से सर्किल को रब कर देना है, यहाँ से सर्किल को रब कर देना है। ठीक है, अब हमें इसको पॉलिश कर देना है, पीछे से पॉलिश कर देना है। ठीक है, फोकस कहाँ पर मिलेगा हमें? C और P के एकदम मिड पॉइंट पे है। तो हम क्या यहाँ पर फोकस ले सकते हैं? ले सकते हैं। बेटा अब हमें ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर नहीं लेना है। इनफाइनाइट मतलब बहुत लंबी डिस्टेंस। अब हमें ऑब्जेक्ट वहाँ लेना है जो लंबी डिस्टेंस पर ना हो, उस डिस्टेंस पर हो जो हम मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एक ऑब्जेक्ट लिया बेटा यहाँ। ऑब्जेक्ट हम कहाँ ले रहे हैं? यहाँ पर। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? C। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? C। ये ऑब्जेक्ट C से दूर है ना? ये ऑब्जेक्ट C से दूर है ना? तो अगर हमसे कंडीशन पूछा जाए ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या बताएंगे? बियॉन्ड C। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या बताएंगे? बियॉन्ड C। मतलब C से दूर है, लेकिन इनफाइनाइट पर नहीं है। इनफाइनाइट पर नहीं है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट के टॉप से 2 रेज निकलती हैं। ऑब्जेक्ट के टॉप से कितनी लाइट रेज निकलती है? 2 लाइट रेज। एक लाइट रे निकलती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल
क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है? जब ये लाइट रे मिरर तक पहुंचती है तो रिफ्लेक्ट कहाँ से होती है? ये बेटा रिफ्लेक्ट होगी फोकस से। रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी? फोकस से रिफ्लेक्ट होगी। मैंने अभी क्या बताया? ऑब्जेक्ट से दो लाइट रे निकलती है, तो दूसरी लाइट रे कहाँ से जाती है? दूसरी लाइट रे बेटा सी से होकर के जाती है। ये जो दूसरी लाइट रे है ये कहाँ से होकर के जाती है? सी से होकर के जाती है। पहली लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरी लाइट रे फ्रॉम सी। ये दोनों लाइट रे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती है। ये दोनों लाइट रे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती है। तो वो पॉइंट कहाँ है? ये रहा। तो यहाँ पर हम एक वर्टिकल एक इमेज बनाएंगे, लेकिन ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज उल्टा बन रहा है। देखो, इसका एरो ऊपर है, इसका एरो नीचे है। तो अब हमसे पूछा जाएगा इमेज के बारे में बताइए। इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज बन रहा है बिटवीन सी एंड एफ। क्या सी और एफ के बीच में इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज बन रहा है बेटा मिरर के सामने बन रहा है, इसलिए हम इस इमेज को कहेंगे रियल बन रहा है ना। अच्छा, उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है? उल्टा। तो हम लिखेंगे इन्वर्टेड बन रहा है। अब ये बताइए इसका साइज, ये ऑब्जेक्ट की साइज है, ये इमेज की साइज है। तो वेरी स्मॉल तो नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल। ठीक है, वेरी स्मॉल हम पहले वाले फिगर में लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि उसमें हमें इमेज की साइज नहीं दिख रही है ना। इतना क्लियर हुआ? दूसरा फिगर, कोई दिक्कत? ठीक। थर्ड फिगर, अब की बार हमको फिगर लेना है सी पर। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। पहले इनफाइनाइट पर ले रहे थे, फिर बियॉन्ड सी लिए, फिर हम सी पर लेंगे ना। तो अब हमारा तीसरा फिगर सी वाला है। अब थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। इकट्ठे हम तीन फिगर इकट्ठे ना। देखिए, ये मान लीजिए सी है, ये पी है और ये एफ है। ये सी है, ये एफ है, ये पी है ना। ये सी है, ये एफ है, ये पी है। ठीक, तो दो फिगर हम लोग बना चुके हैं, ये तीन फिगर है। देखिए, सबको पॉलिश कर दीजिए, इसको पॉलिश कर दीजिए, इसको पॉलिश कर दीजिए। अच्छा, एक फिगर और है, ये आपका सी है, ये एफ है, ये पी है, इसको पॉलिश कर दीजिए। ये जितने भी मिरर बन रहे हैं ये 6 सेंटीमीटर रेडियस
तो ले करके बनाएंगे। अच्छा, चाहे 6 सेंटीमीटर लीजिए चाहे 8 सेंटीमीटर लीजिए, है ना, हमें फोकस चाहिए और फोकस सही मेजरमेंट पे चाहिए। अब देखिए, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी पर है ना। तो हमने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट का जो एरो है यहाँ से 2 लाइट रेज निकलती हैं। एक बेटा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और फोकस से रिफ्लेक्ट होगी, और एक लाइट रे और निकलती है जो सी से होकर के जाती है। यहाँ से सी से होकर के ही जाएगी, तो यहाँ पर इमेज आपका यहीं बन जाएगा ना, इमेज आपका यहीं पर बन जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर आपसे पूछा जाए इस कंडीशन में पूछा जाए ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट बेटा सी पर है, एट सी। ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट सी, और इमेज कहाँ है, एट सी। ऑब्जेक्ट भी सी पर है, इमेज भी सी पर है। अच्छा, अब अगर इमेज के बारे में पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, इक्वल। इमेज कैसा है, जो ऑब्जेक्ट की साइज है वही इमेज की साइज है। रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। देखिए सारे जो भी ऑब्जर्वेशन है मिल गया ना। सी वाली कंडीशन क्लियर हो गई। अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ ले रहे हैं, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। मैंने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट से एक लाइट जाती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, फोकस से रिफ्लेक्ट होगी। और ऑब्जेक्ट से एक लाइट और निकलती है, वो सी से होकर के जाती है। तो क्या हम इसको ऐसे ले सकते हैं, ये दोनों, इसको जब हम ऐसे बढ़ाएंगे और इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, कुछ यहाँ बनेगा, बनेगा कि नहीं, देख लो इमेज यहाँ बन रहा है कि नहीं है, क्लियर है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट के बारे में बताइए, इमेज के बारे में बताइए, तो क्या बताएंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। और इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड मतलब सी से दूर, सी से दूर। अच्छा ये बताओ, इमेज कैसा बन रहा है, साइज बताओ। इमेज का साइज बेटा लार्ज है, इमेज का साइज कैसा है, लार्ज, बड़ा है ना, देखने में बड़ा लग रहा है ना। अच्छा, इमेज आपका मिरर के सामने बन रहा है तो हम लिखेंगे रियल। इमेज के सामने बन रहा है, सॉरी मिरर के सामने बन रहा है तो रियल, और उल्टा बन रहा है तो क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब आता है इधर, अब हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं फोकस पर, एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं फोकस पर। करना क्या है, ऑब्जेक्ट से एक लाइट इंसिडेंट होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से। क्लियर।
ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे और इंसिडेंट होती है, वो कहाँ से जाएगी? कहाँ से जाएगी? सी से होकर के जाएगी। तो ये हमने बना दिया सी। देख रहे हैं, ये बेटा पैरेलल ही चली जा रही है ना। तो इस कंडीशन में अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ऑब्जेक्ट के बारे में बताइए, इमेज के बारे में बताइए, क्या बताओगे? ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट एफ। ऑब्जेक्ट एफ पर है। इमेज कहाँ बन रहा है? एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे बन रहा है। देखो इमेज बन ही नहीं पा रहा ना, इनफाइनाइट पे जा रहा है। अब थोड़ा सोचिए, ये बेटा ऐसे दोनों लाइनें चली जा रही हैं, कितना दूर जाने के बाद मिलेंगी? पहली बात तो मिलेगी ही नहीं। मान लीजिए किसी कारणवश मिलती भी है तो इतना दूर मिलेगी कि वहां पर हम इमेज की साइज क्या बताएंगे? वेरी लार्ज। इमेज की साइज क्या बताएंगे? वेरी लार्ज। क्लियर? रियल, इन्वर्टेड। अब ये रियल और इन्वर्टेड तो क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर भी तो इमेज उल्टा ही बनेगा और मिरर के सामने बनेगा। मिरर के सामने है तो रियल, मिरर के पीछे बन रहा है तो वर्चुअल। प्लेन मिरर में हमने यही तो सीखा था। अब हमारा आता है लास्ट फिगर, कनकेव मिरर का लास्ट फिगर। तो लास्ट फिगर को हम लोग एक काम करते हैं, इसको रब करने के बाद बनाते हैं ना। देखिए ये आपका मिरर हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमने पॉलिश कर दिया। दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस। अब हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? बिटवीन एफ एंड पी। बिटवीन एफ एंड पी। तो यहाँ से एक लाइट रे जाएगी जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। अब फिर कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी? ये फोकस से रिफ्लेक्ट होगी। ये रहा फोकस, है ना। ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे और इंसिडेंट होती है, तो बेटा ये सी से रिफ्लेक्ट, इस सी से इंसिडेंट होगी ऐसे। तो हमको कुछ ऐसा लग रहा है कि ये लाइट जो रिफ्लेक्ट हुई है ये फैल रही है ना। तो बेटा यहाँ तो मीट होगी नहीं, यहाँ दोनों लाइट रे मीट होंगी नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको बैक करेंगे। इस लाइट को हम जब बैक करेंगे तो पीछे की तरफ डॉट डॉट लाइन से कंसीडर करेंगे, और इसको जब बैक करेंगे तो इसको भी हम लोग डॉट डॉट लाइन से कंसीडर करेंगे। क्लियर? तो ये दोनों लाइनें पीछे मीट कर रही हैं। तो जहाँ मीट कर रही हैं वहीं पर आपका इमेज बनेगा। जहाँ मीट कर रही हैं वहाँ पर अपीयर्स टू मीट हो रहा है। अपीयर्स टू मीट हो रहा है मतलब मिलती हुई महसूस हो रही है। इमेज के बारे में क्या बताया गया है? जहाँ दो लाइट रेज या तो मिलती हैं या तो मिलती हुई महसूस होती है, तो वहीं पर इमेज हमारा फॉर्म होता है। तो दिस इज द पॉइंट वेयर इमेज इज फॉर्म।
अब यहाँ कंडीशन दूसरी होगी, अगर यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में बताना है तो वेयर इज द ऑब्जेक्ट बिटवीन F and P and where is the image behind mirror, behind mirror, मिरर के पीछे बन रहा है। तो अगर मिरर के पीछे बन रहा है तो रियल तो नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे, वर्चुअल। अच्छा उल्टा तो है नहीं, तो इरेक्ट। इस इमेज का साइज इस इमेज के साइज से तो बड़ा है, तो क्या हम इसे लार्ज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लार्ज लिख सकते हैं, लेकिन वेरी लार्ज नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जाना कि कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन 6 तरह से किया जा सकता है। There are 6 kinds by which image formation, ठीक है। अब हमें जानना है कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन। नाउ देयर इज अनदर टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनता है बेटा? इसमें भी आपको बनाना है कुछ इस तरीके से। अच्छा ये बने कैसे, पता नहीं कैसे बनेगा ना। आप 2 सर्किल बनाइए, एक सर्किल बना ऐसे और एक सर्किल बना ऐसे। ठीक है। तो जब हम कनकेव मिरर बनाते थे तो क्या करते थे, इधर से मिटा देते थे ना। अब हम इधर से नहीं मिटाएंगे, अब हम, अच्छा ये प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से जाएगा? सेंटर से ही तो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से जाएगा? सेंटर से जाएगा। तो कन्वेक्स मिरर में हमको इधर से रब करना है, ये रब कर दिए, ठीक है। और यहाँ पर भी हम रब करेंगे कुछ इस तरीके से। क्लियर? तो बेटा यहाँ पर हमें 2 फिगर ही पढ़ना है, ज़्यादा फिगर नहीं पढ़ना। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर अगर है तो इमेज कैसे बनेगा। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? इनफाइनाइट पर। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? इनफाइनाइट पर। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? इनफाइनाइट पर। सबसे पहला फिगर याद करो कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रहता है तो लाइट रेज कैसे आती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है। तो ये देखिए पैरेलल। अच्छा इसको आपने क्या किया? पॉलिश कर दिया। बिना पॉलिश किए कैसे करेंगे ना। तो हमारा इनफाइनाइट से एक लाइट रे आती है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती है। अब हमने पढ़ा क्या है, रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी? रिफ्लेक्ट फोकस से होगी। लेकिन मिरर के सामने तो फोकस है ही नहीं। ये मिरर है ना, मिरर के सामने तो फोकस है ही नहीं। मिरर के पीछे फोकस है।
कहाँ है? ये देखिए फोकस यहाँ है, मिरर के सामने फोकस नहीं है, मिरर के पीछे फोकस है। तो जब मिरर के पीछे फोकस है तो हमारा इमेज जो बनेगा वो रियल नहीं बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो हम जो इमेज बनाएंगे वो डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इस तरीके से, ऐसे करके डॉट डॉट लाइन दिखाएंगे जो एफ से जा रही है। यहाँ पर भी हम डॉट डॉट लाइन ऐसे दिखाएंगे, यहाँ पर भी हम लाइन डॉट डॉट दिखाएंगे, यहाँ पर भी लाइन हम डॉट डॉट दिखाएंगे। क्लियर? और ये कहाँ से जा रही है? फोकस से जा रही है ना। तो अगर हम इस लाइन को बैक कर दें तो कुछ ऐसा फिगर बनना चाहिए। अगर इस लाइन को हम बैक कर दें तो ये कुछ फिगर ऐसा बनना चाहिए। इसको बैक करेंगे तो कुछ फिगर ऐसा बनेगा, इसको बैक करेंगे तो कुछ फिगर ऐसा बनेगा ना। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ बन रहा है, तो बेटा अगर ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पर है, फिगर समझ में आया? अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो इमेज कहाँ बन रहा है? एट एफ। लेकिन appears to meet मतलब यफ पर बन नहीं रहा है, यफ पर बनता हुआ महसूस हो रहा है, यफ पर बन नहीं रहा है। हमारा इमेज यफ पर नहीं बन रहा है, बल्कि यफ पर बनता हुआ महसूस हो रहा है, appears to meet। और इमेज कैसा है? वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों है? क्योंकि मिरर के पीछे है। इरेक्ट सीधा है। अच्छा, दिखाई तो दे नहीं रहा, लेकिन अगर मिरर के पीछे है तो इरेक्ट बनेगा, मिरर के पीछे है तो इरेक्ट बनेगा। ठीक। और वेरी स्मॉल, वेरी, क्योंकि फोकस पर बन रहा है इसलिए वेरी स्मॉल है। कोई इमेज फोकस पर बन रहा है तो वेरी स्मॉल है। अब हमें यहाँ पर दूसरे कंडीशन में ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर नहीं लेना है, ऑब्जेक्ट हमें लेना है लेकिन इनफाइनाइट पर नहीं। तो हम एक ऑब्जेक्ट दिखाएंगे, पहले इसको पॉलिश करूं और थोड़ा सोचो। बेटा ये एफ है, सोचो कि ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे इंसिडेंट होती है, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इसके बाद कहाँ जाती है? फोकस से जाती है। लेकिन फोकस मिरर से पहले नहीं है, मिरर के बाद है, बिहाइंड द मिरर है। तो अपीयर्स टू मीट वाली कहानी यहाँ भी रहेगी। तो हम यहाँ पर डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? समझ में आया इतना? ठीक है। एक लाइट रे और जाती है जो सी से होकर के जाती है, ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे और जाती है जो सी से होकर जाती है। तो सी आपका यहाँ है, तो हम एक लाइन खींचेंगे जो सी से हो करके निकालेंगे ना। बताइए कहीं इंटरसेक्टिंग लाइन मिल रही है? मिल रही है। एक लाइन ये और एक लाइन ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहीं पर आपका एक इमेज बनेगा।
यहीं पर एक छोटा सा इमेज बनेगा। बताइए इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं? ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ है? ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने है। इमेज कहाँ बन रहा है? बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है। कैसा बन रहा है? स्मॉल। कैसा बन रहा है? वेरी स्मॉल नहीं, स्मॉल। वर्चुअल बन रहा है। वर्चुअल क्यों बन रहा है? क्योंकि मिरर के पीछे है। इरेक्ट बन रहा है, सीधा बन रहा है ना। तो यहाँ तक समझ में आया? ये इमेज फॉर्मेशन इतने अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि इसके बाद हमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इन्हीं में से पूछा जाता है। तो इसको समझाएंगे, ठीक है? यहाँ पर आपका टॉपिक क्लोज। थैंक यू।